दोस्तों, गंगा रिवर इज स्पिरिचुअल एंड कल्चरल आइडेंटिटी फॉर इंडिया। गंगा रिवर हिमालय से निकलती है और इंडिया के टोटल 11 स्टेट को कवर करती है और इंडिया के टोटल लैंड में 27% गंगा रिवर ही ऑक्यूपाई करता है और इंडिया के एग्रीकल्चर में गंगा रिवर का कंट्रीब्यूशन 65% से 90% तक होती है। गंगा बेसिन अपनी नेचुरल वेजिटेशन के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस बेसिन का 95% हिस्सा अब एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट हो चुका है। दोस्तों, गंगा रिवर सिर्फ स्पिरिचुअल या फिर कल्चरल आइडेंटिटी ही नहीं है, बल्कि ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बट अब हम इस चीज़ को भूलते जा रहे हैं कि गंगा रिवर का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है। ये देखो, वाराणसी के गंगा रिवर में फीकल कॉलीफॉर्म 100 मिलियन तक पहुंच गई है और पटना गंगा रिवर में ये 1.6 करोड़ तक पहुंच गई है और ये रैपिडली बढ़ती ही जा रही है। और इस चीज़ से पता चलता है नाउ गंगा रिवर इज डाइंग। The Ganga River has sustained and nourished hundreds of millions of people's lives and livelihoods through the centuries. But today, the river is facing a slow death. Now we know the quantum of sewage, raw sewage which is flowing into the river, and as on present date, 350 million liters per day is being disposed of into the river. तो 45 करोड़ लोगों का जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। 45 करोड़ लोगों का जीवन दांव पर लगा हुआ है गंगा बेसिन में। The government has sounded the alarm bells. गंगा रिवर में पॉल्यूशन इतनी रैपिडली बढ़ने का मतलब है हेल्थ क्राइसिस, एग्रीकल्चर क्राइसिस, ग्राउंड वाटर क्राइसिस एंड रिलीजन सेंटीमेंट क्राइसिस। और ओवरऑल देखें तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए ही बहुत बड़ा लॉस हो सकती है। बट अब सवाल आता है कि ये हमारे सर्वाइवल के लिए इतना इम्पैक्टफुल है और हमारे इकोनॉमिक पे भी इसकी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ती है, तो क्या गवर्नमेंट इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रही है? गवर्नमेंट आज से 10 साल पहले ही इसके लिए एक्शन ले चुकी है, नमामि गंगा मिशन स्टार्ट करके। गंगा को बचाना हमारी भावी पीढ़ियों को बचाना है। गंगा को निर्मल करेंगे तो गंगा को अविरल करने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए सरकार अरबों खरबों रुपया खर्च करके गंगा की सफाई पर लगी है। और ये सिर्फ एक नदी का नाम नहीं है। इस मिशन का मेन मोटिव है गंगा रिवर में जो पॉल्यूशन है उसे कम करना और उसे कंट्रोल करना। और इसके लिए गवर्नमेंट 2 चीज़ों पे फोकस किया, रिवर फिजियोग्राफी एंड रिवर बायोडाइवर्सिटी। रिवर फिजियोग्राफी में इंडस्ट्री, नेविगेशन एंड एनर्जी पे फोकस किया गया और बायोडाइवर्सिटी में एग्रीकल्चर, फ्लूड मैनेजमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट एंड टूरिज्म पे फोकस किया गया। इंडस्ट्री के लिए इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस किया गया और नेविगेशन के मदद से रोड ट्रांसपोर्ट के कम करके रिवर ट्रांसपोर्ट पे फोकस किया गया। और न जाने कई तरह के प्लानिंग बनाए गए रिवर के पोल्यूशन को कम करने के लिए और उसे कंट्रोल करने के लिए। बट अब सवाल आता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या इस मिशन का इम्पैक्ट दिखा है? क्या गंगा रिवर में जो पोल्यूशन है क्या वो कंट्रोल हुआ है या उसमें कुछ कमी दिखी है? तो चलो इसकी सच्चाई को भी देखते हैं। जब ये मिशन स्टार्ट किया गया था तो उसमें जो टारगेट लिया गया उसमें एग्रीकल्चर में सिर्फ 68% को अचीव किया गया, इंडस्ट्री में 67%, नेविगेशन में 62%, फ्लूड मैनेजमेंट में 65% तक अचीव किया गया, टूरिज्म में 50% और एनर्जी में ये लेस देन 10% को ही अचीव कर पाया। Today, a crisis is looming, which threatens to turn this river of life into a river of death. As India's population keeps growing, the pollution created by its people is defiling the waters which they worship.
Each year, over 1 million young children are poisoned by this river. Within a generation, the Ganges might not only be too polluted to use, it might cease to exist. दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गंगा रिवर हमारे सर्वाइवल के लिए कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्टेड है, लेकिन इसमें इतनी बड़ी फेलियर कैसे हो सकती है? और इसकी फेलियर हमें ये बताती है कि हमारे सर्वाइवल खतरे में है, क्योंकि इस मिशन से 80 to 90% को भी अचीव नहीं कर पाया और आज गंगा में पोल्यूशन रैपिडली बढ़ ही रही है और ये मिशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई है। बट अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट का मिशन और उसकी थिंकिंग सही डायरेक्शन में ही है, फिर भी इसमें ये इतनी बड़ी फेलियर कैसी हो सकती है? तो चलो इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं कि गवर्नमेंट ने जिस मकसद से इस मिशन को स्टार्ट किया उस मकसद में ये अपने पोटेंशियल तक क्यों नहीं पहुंच पाया, और इस मिशन में मेजर कौन सी गैप है जिसके कारण से ये अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रही है, और मेन थिंग, क्या ये मिशन सिर्फ गवर्नमेंट का है या फिर हम सभी का है? इन सारे सवालों का एक्सप्लेनेशन जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों, वैसे तो इस मिशन में कई तरह के गैप हैं जिसके कारण से ये अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाती है, बट इसमें 5 मेजर गैप हैं जिसके कारण से ये अपने रियल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रही है, और गवर्नमेंट अगर इसे इग्नोर करती है और इसके गैप को फुलफिल करने की कोशिश नहीं करती है तो ये कंसिस्टेंटली बढ़ती ही रहेगी और गंगा रिवर की पोल्यूशन हमेशा के लिए बढ़ती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा ये हमारे सर्वाइवल के लिए खतरा बन जाएगा। तो चलो इन 5 गैप को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। नंबर 1, फंड यूटिलाइजेशन प्रॉब्लम। इस मिशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम फंड का यूटिलाइजेशन ही करना होता है। गवर्नमेंट इस मिशन के लिए एजेंसी को जो फंड प्रोवाइड करता है वो एजेंसी सिर्फ 70% को ही यूटिलाइज कर पाता है, 30% फंड अनयूज्ड रह जाता है, जबकि काम अभी बचा ही होता है। और इस चीज़ से पता चलता है कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग स्लो होती है और स्टेट लेवल पे कैपेसिटी वीक है और आपस में इसकी कोऑर्डिनेशन नहीं है। नंबर 2, पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दोस्तों, किसी भी मिशन में प्लानिंग के बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही वो कोर रीजन होता है जिसके वजह से कोई भी मिशन सक्सेसफुल होता है, बट इस मिशन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही खराब है, क्योंकि प्लानिंग होने के बाद भी इसकी एग्जीक्यूशन में डिले होती है, और अगर एग्जीक्यूशन हो भी गया तो उसकी स्पीड बहुत ही स्लो होती है, यानी कि जिस काम को 1 दिन का समय लगना चाहिए उसे पूरा होने में 1 वीक या फिर उससे भी ज़्यादा समय लग जाती है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में गड़बड़ी होने का मतलब है कि उसकी प्लानिंग सही से नहीं की गई है और आपस में इस सभी के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसके वजह से उसकी मैनेजमेंट सही नहीं हो पाती है और एग्जीक्यूशन में डिले होती है। नंबर 3, लैक ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन। किसी भी मिशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है पॉलिसी बनाना, फंडिंग देना, गाइडलाइन बनाना और उसके लिए टारगेट देना, और स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है उस टारगेट को कैसे भी करके अचीव करना। बट इस मिशन में इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन ही सही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टारगेट बना के दिया है, स्टेट गवर्नमेंट उसे अच्छे तरह से अचीव नहीं कर पाता है या फिर उसे फुलफिल नहीं कर पाता है, जिसके वजह से ये मिशन इफेक्टिव नहीं हो रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट को अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो गाइडलाइन देती है, जो टारगेट बना के देती है, उसे फुलफिल करने की कोशिश करे, उसे अचीव करने का कोशिश करे, तभी इस मिशन में सक्सेस हो सकती है। नंबर 4, मेंटेनेंस फेलियर। दोस्तों, इस मिशन में मेंटेनेंस के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि घाट के किनारे गंगा घाट की क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का सिर्फ इतना ही काम होता है, एक बार उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर दो और दोबारा उसे नहीं देखो, जिसके कारण से गवर्नमेंट की पैसे और मेहनत दोनों बेकार चल जाती है। गवर्नमेंट इसकी मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं देती है, उसे देखने भी नहीं आती है कि उसमें क्या क्या ज़रूरी है उसे मेंटेन करने के लिए। जैसे गंगा के किनारे अगर एक टॉयलेट बनाता है, अगर उसकी मेंटेनेंस सही से नहीं होगी तो कुछ दिन के बाद वो टॉयलेट ख़राब हो सकती है, वो ब्लॉक हो सकती है, और जब इसके लिए फोर्स किया जाएगा तो गवर्नमेंट को फिर से नए टॉयलेट बनाने की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर वहीं वो मेंटेनेंस करती जाती है हफ्ते में, मंथ में, वो हमेशा यूजफुल रहेगी और गवर्नमेंट के पैसे कम लगेंगे। नंबर 5, लैक ऑफ अवेयरनेस। गवर्नमेंट के पॉलिसी में ये क्लियर लिखा होता है कि वो इस मिशन के लिए लोगों को अवेयर करेगी,
बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है। गवर्नमेंट इसे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए यूज करती है। ग्राउंड लेवल पर इसकी कोई अवेयरनेस नहीं होती है और अवेयरनेस के कमी के कारण ही गवर्नमेंट की मेहनत और पैसे बेकार चली जाती है। बट अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या अवेयरनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की है, आप सभी की नहीं है? और आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि गवर्नमेंट आपको घर घर जाके इसके लिए अवेयर करे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पॉल्यूशन बढ़ती है। तो ये एक्सपेक्टेशन आपकी बिल्कुल गलत है, बल्कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसके लिए लोगों को अवेयर करो कि क्या करने से पॉल्यूशन बढ़ती है और क्या नहीं करने से पॉल्यूशन कम हो सकती है, वो कंट्रोल हो सकती है। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकती है और ये हम सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकती है। वेल, मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि गंगा रिवर पॉल्यूशन हमारे सर्वाइवल और हमारे इकोनॉमिक को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।